Assalamualaikum class, Miss Sajida Rashid here with BS Zoology and BS Chemistry 4th semester subject Animal Form and Function 1. Today lecture number 19, topic of discussion invertebrate excretory system. Some invertebrate excretory mechanism you have already studied in lecture number 18. Now in lecture number 19 we have to discuss Protonephridia excretory mechanism. Either Protonephridia किस तरह के organs हैं, organelles हैं for the purpose of excretory mechanism and in which living organism these Protonephridia are found. So a few group of marine metazoan invertebrates have nephridia, nephrons mean kidney that serve for excretion, removal as well as osmoregulation या फिर both function are performed by Protonephridia. उसके बाद हमने बात करनी है कि Protonephridia are flame cell system. ये flame cell एक flame cell धागे की तरह के systems होते हैं, बल्ब की तरह ये flame cell light opening होती है. That is found in rotifers, annelids, larval mollusks and some flatworms. Protonephridia are found in rotifers, annelids, larval mollusks and some flatworms. How they work? Network of excretory canals that opens to the outside, जो बाहर की तरफ खुलती हैं of the body for the removal of excretory waste material. Fluid filter flame cells are located along their excretory canals. इनकी excretory canals के साथ जो हैं वो फ्लूइड फिल्टर फ्लेम सेल लोकेटेड होते हैं. फ्लूइड फिल्टर फ्लेम सेल क्या करते हैं? बिटिंग सीलिया, बिटिंग फड़फड़ाना, इनके जो सीलिया होते हैं, धागे होते हैं, वो ऐसे फड़फड़ाते हैं और इसी तरह बिटिंग सीलिया मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोपेल करते हैं, धकेलते हैं द फ्लूइड को थ्रू द एक्सक्रीटरी कैनाल्स. एक्सक्रीटरी कैनाल ऐसी कैनाल जिसमें वेस्ट मटेरियल है, अपने बिटिंग सीलिया के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीटरी कैनाल्स में धकेल देते हैं. इसी तरह एक्सक्रीटरी कैनाल से वो जो फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू स्मॉल पोर. छोटे छोटे इनकी स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू एक्सक्रीटरी कैनाल्स में जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर रिमूव आउट हो जाता है, बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है. आफ्टर दैट फ्लेम सेल सिस्टम फंक्शन प्राइमरली, इनका जो मेजर और फर्स्ट वन पर्पस है, फर्स्ट वन फंक्शन है इन इलेमिनेटिंग एक्सेस वाटर. इलेमिनेटिंग मीन रिमूवल एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस वाटर. इनकी बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, वो बिटिंग सीलिया के थ्रू इनके जैसे धागे जो हैं वो बिटिंग करते हैं, फड़फड़ाते हैं, तो इनकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो एक्सक्रीटरी कैनाल में आ जाता है और देन एक्सक्रीटरी कैनाल्स के थ्रू छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाता है. सो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 18 में डिस्कस किए थे सम इन्वर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वैक्यूल पे बात की थी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन लेक्चर नंबर 18. आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 19 है उसके अकॉर्डिंग हमने सेकेंड एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म पे बात करनी है, दैट इज़ प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटोनेफ्रिडिया ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसे वो फंक्शनल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि फ्यू ग्रुप्स ऑफ मेरीन मेटाजोआ इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और इसमें क्या होते हैं कि इनके पास नेफ्रिडिया होते हैं जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं, दैट इज़ किडनी. ये दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीशन के लिए, साल्ट्स और नमकियात के एक्सक्रीशन के लिए और इसी तरह ओस्मो रेगुलेशन वाटर को बैलेंस करने के लिए, या फिर दोनों फंक्शन जो हैं वो इसके थ्रू फुलफिल होते हैं. प्रोटोनेफ्रिडिया जो हैं वो किस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है? ये फ्लेम सेल की तरह के होते हैं. फ्लेम सेल एक बलने वाला जो लाइट जिस तरह आपके घर में होम बल्ब होता है, बिल्कुल उसी तरह ये फ्लेम सेल ऐसे जैसा चमक रहा होता है, इसकी लाइट जो है वो फोकस होती है. और ये कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? रोटीफर्स में पाए जाते हैं, एनालिड्स में, लार्वल मोलस्क में एंड सम फ्लैटवर्म्स में. इनकी बॉडी फ्लैटवर्म्स की फ्लैटेंड होती है और उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे बड़े बड़े बिग स्पॉट्स बने होते हैं लाइक आ फ्लेम सेल्स. हाउ फ्लेम सेल्स वर्क? इनका वर्किंग मैकेनिज्म कैसे है? नेटवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल, छोटी छोटी नालियों का जिसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी कैनाल. एक्सक्रीटरी कैनाल इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक्सक्रीटिंग फ्लूइड होता है, ऐसा पानी होता है जिसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी कैनाल. सो ये एक नेटवर्क होता है दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी से बाहर की तरफ खुलती हैं थ्रू स्मॉल पोर्स. छोटे छोटे पोर्स के थ्रू ये बॉडी से बाहर जो है वो ओपन होती हैं. फ्लूइड फिल्टर जो है, अब जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बॉडी से इन एक्सक्रीटरी कैनाल में कैसे आता है? फ्लूइड फिल्टर फ्लेम सेल होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं फ्लूइड को, जो एक्स्ट्रा और एक्सेस वाटर होता है वो एक्सक्रीटरी कैनाल्स में आ जाता है. एक्सक्रीटरी कैनाल्स कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? एक्सक्रीटरी कैनाल सिस्टम के अराउंड
और इनकी जो बिटिंग सिलिया जो है वो फड़फड़ाते हैं, बिटिंग करते हैं। बिटिंग मैकेनिज्म के थ्रू इनकी बॉडी में डिफरेंट वाटर जो होता है, फ्लूइड जो होता है वो प्रोपेल कर दिया जाता है एक्सक्रीटरी कैनाल्स में, और इसी तरह एक्सक्रीटरी कैनाल से फिर छोटे छोटे पोर्स के थ्रू वो स्किन से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज राइज होता है कि ये जो फ्लेम सेल हैं इनका सबसे मेजर और प्राइमरी फंक्शन क्या है कि एलिमिनेटिंग ऑफ एक्सेस वाटर। चूँकि हमने प्रोटोनेफ्रिडिया नेफ्रॉन्स की बात की थी कि ये दोनों फंक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट्स, एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर, ऑस्मो रेगुलेशन। बट ये जो फ्लेम सेल हैं इनका जो मेजर और इम्पोर्टेंट फंक्शन है इज़ ओनली द एलिमिनेटिंग ऑफ एक्सेस वाटर। ये सिर्फ एक्सेस वाटर को रिलीज आउट करते हैं। एक्सेस वाटर एक्सक्रीटरी कैनाल्स में कैसे आता है, बीटिंग सिलिया इनके धागे बने होते हैं, जैसे ही वो बीट करते हैं, फड़फड़ाते हैं, उनकी मूवमेंट से धागों के साथ अटैच होके इनकी बॉडी से डिफरेंट एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एक्सक्रीटरी कैनाल्स में आ जाता है। जैसे एक्सक्रीटरी कैनाल्स में एक्सेस वाटर स्टोर हो जाता है तो वो बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर दिया जाता है। बाहर स्मॉल पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों के थ्रू ये जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर दिया जाता है। और ये फ्लेम सेल जो हैं ये इनका पर्पस, इनका मैकेनिज्म लाइक अ फ्लेम होता है, ऐसे जैसे कोई चीज़ चमक रही है, चमकने और बिटिंग के थ्रू ये जितना भी फ्लूइड है उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट वाटर होता है जिसमें डर्ट्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, उस वाटर को ये एक्सक्रीटरी कैनाल्स में स्टोर कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी कैनाल्स में वो वाटर कैसे आता है, जैसे ये सिलिया बीटिंग करते हैं तो वो फ्लूइड जो है वो प्रोपेल कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है एक्सक्रीटरी कैनाल्स में, और एक्सक्रीटरी कैनाल्स में स्टोर होने के बाद देन वो पोर्स के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाता है। और फ्लेम सेल का जो सबसे मेन पर्पस और फंक्शन है वो है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, लेक्चर नंबर 8, excretory mechanism, Protonephridia in some rotifers, in some larval mollusk and flatworm. So I hope so you understand very clearly. If you have any further and query, you can ask question in Zoom and meeting. Allah Hafiz beta, take care of you. See you again in the next lecture.